हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन पंडित और मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसएम जूनियर पे। तो बच्चों, हम लोग ने स्टार्ट किया था 5th स्टैंडर्ड का 8 लेसन जिसका नाम है मल्टीपल्स फैक्टर, जिसका हम लोग ने प्रॉब्लम सेट 32 देख लिया था। तो आज हम देखेंगे प्रॉब्लम सेट 33 जिसमें जो क्वेश्चन है उसके हम सारे सॉल्यूशन निकालेंगे, सारे समझेंगे कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन है, कैसे कैसे टाइप के मतलब क्वेश्चंस हम लोग को दिया है, हम लोग को क्या निकालना है, उसके सॉल्यूशंस निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, ये भी प्रैक्टिस सेट जैसे हम लोग का प्रैक्टिस सेट 32 था, इतना सिंपल था। हम लोग ने सिर्फ उसमें क्या निकाला था, फैक्टर निकाला था। इसमें भी हमें सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं, उसको बस हम लोग को थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और उसका आंसर क्या निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि हमें जो क्वेश्चंस दिया है वो क्या दिया है। तो ठीक है, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 33, जो हम लोग का होगा लेक्चर नंबर 2। जो लेक्चर नंबर 1 था हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया था प्रॉब्लम सेट 32 में। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको समझते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। पहले हम लोग देख सकते हो कि मैंने सारे क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं और इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। तो चलिए हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग को क्या बोला, पहला क्वेश्चन, राइट 5 3 डिजिट नंबर दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2। तो हमें क्या बोला है कि हमें कोई भी ऐसे 5 नंबर्स लेने हैं जो 3 डिजिट के हो। ठीक है, 3 डिजिट मतलब कि आप लोग समझ देखो, हम लोग को मैं आप लोग को एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि देखो, ये हम लोग कोई नंबर लिखते हैं तो ये क्या है हम लोग का 1 डिजिट नंबर। ठीक है, अगर मैं इसी के सामने इधर पे लिख दूं 0, तो ये क्या हो गया हम लोग का 2 डिजिट नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट प्लेस बोलते हैं और इसको 10 प्लेस बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं एक डिजिट और लिख दूं तो ये क्या हो गया हम लोग का 3 डिजिट नंबर। ठीक है, अब क्या हो गया, ये यूनिट, टेंस और ये 100। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर वो कितने होते हैं, वो 100 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 99 तक हम लोग का क्या होता है, देखो 99 तक हम लोग का क्या 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, यूनिट और टेंस। 3 डिजिट नंबर मतलब कि 100 से हम लोग का क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो देखिए इधर पे आप लोग देख सकते हैं वो 100 जो है ये क्या है हम लोग का 3 डिजिट नंबर। तो हम लोग को क्या बोला है कि ऐसे 3 डिजिट के नंबर हम लोग को 5 लेने हैं जो 2 से क्या हो, मल्टीप्लाई हो। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, मैं आप लोग अच्छे से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ जाइए, आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ये 3 डिजिट नंबर ले लिया। हाँ, ऐसे हम लोग को कितना 5 नंबर्स लेने हैं। ठीक है, 5 नंबर्स हम लोग कोई भी ले सकते हैं, बट वो हमें ध्यान में क्या रखना है कि वो जो है किससे मल्टीप्लाई, 2 से मतलब मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि वो जो 100 हो या फिर मैं 101 ले लूँ या 102 ले लूँ, वो जो 2 के टेबल में अगर हम लोग उसको कैलकुलेट करें तो 2 के टेबल में वो मल्टीपल्स होने चाहिए। तो सपोज मैंने 100 ले लिया। ठीक है, अब मैं 100 ले लिया तो मैं उसको चेक करूंगा कि ये 2 के जो 2 से मल्टीपल्स हो, 2 से जो है मल्टीप्लाई होते हैं या नहीं होते। तो आप लोग देख सकते हो अगर मैं इसको करूंगा 2 इंटू अगर मैं 50 कर दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरा 100 आ जाएगा। हाँ, तो देख सकते हो कि क्या 2 से ये मल्टीपल्स हो रहा है। अगर मैं 2 को 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 100 आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 से क्या है, मल्टीपल है, मतलब 2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसे ही हमें कितने 5 नंबर्स लेने हैं जो क्या होता है 2 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो हमें एक नंबर से मतलब हम लोग 100 ले लिए। अब 4 नंबर जो 4 नंबर हमें और लेने हैं तो हम लोग ले लेते हैं। चलो, अभी सपोज मैंने 100 इधर लिया ना, तो सपोज मैंने इधर पे ले लेता हूँ 102। ठीक है, 102, तो मैं इसको 102 को देखो चेक कर लेता हूँ ये 2 से मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है। तो देखिए 2 इंटू 51 में करता हूँ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। देख सकते हो कि 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। मैं 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 2, और फिर 2 को किससे करूंगा 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 10। तो देखिए मतलब कि जो हमें 2 नंबर मिल गया 100 और 102। अब ऐसे में एक और ले लेता हूँ 104। ठीक है, तो इसको भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 इंटू 52 तो ये हो जाएगा 104। अब एक और में हम लोग को टोटल कितने 5 नंबर चाहिए, तो देखो 1 2 3 4 ले लेता हूँ। देखो 106 ले लेता हूँ, इसको भी मल्टीप्लाई हम लोग करके देख लेते हैं 2 इंटू 52
3 में करूंगा तो 106 मिल जाएगा। ठीक है, और एक लास्ट का जो है 108 हम लोग ले लेते हैं, इसको हम लोग करेंगे 2 इंटू 54 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 108। ठीक है, तो देख सकते हो कितना सिंपल है, कितना आसान है। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, खाली हमें बोला था 3 डिजिट का कोई भी ऐसा नंबर लो जो मल्टीप्लाई होंगे 2 से, वैसे हम लोग को 5 नंबर लिखने थे। ठीक है, तो हम लोग को देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 हम लोग को जो 5 नंबर्स मिल गए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आंसर लिख देते हैं, इसको हम लोग रफ कर देते हैं। ठीक है, ये तो मैं बस आप लोग को थोड़ा सा समझा रहा था कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है। तो चलिए मैं इधर पे आप आंसर लिख देता हूँ। 100, 102, 104, 106 और 108, 1010 हमें बोला है 5 हट हम लोग लिख देते हैं, 6 लिख देंगे। एक तो हम लोग ज्यादा भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कम नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये था हम लोग का फर्स्ट का आंसर। अब सेम टू सेम एज इट इज हम लोग को जो सेकंड है वो भी हमें ऐसे ही करना है। देखिए पढ़ते क्या है, पढ़ते हम लोग क्या बोला है। ठीक है, राइट 5 3 डिजिट नंबर दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है, इधर पे हम लोग को क्या बोला, मल्टीपल्स ऑफ 2, इधर पे क्या बोला, मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है, तो अब हमें ऐसे 5 नंबर ढूंढने हैं। ठीक है, 3 डिजिट वाले जो मल्टीपल्स होंगे किसके, 5 के। ठीक है, तो मैं सपोज ले लेता हूँ, पहले 100 ले लेते हैं हम लोग। चलो 100 होगा, 5 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 5 इंटू 20 करूँ। ठीक है, तो देखो 5 इंटू 0 0 और 5 टू जा 10। समझ गया, आप लोग को समझ गया होगा आई होप मैंने क्या किया। ठीक है, अब देख सकते हो कि 105, अगर मैं 5 इंटू 21 करूंगा तो मुझे 105 मिलेगा। 110 मतलब कि मैं 5 इंटू 22 करूंगा तो मुझे 110 मिलेगा। 115 इसका मतलब मैं 5 इंटू 23 करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 115। अब 120 तो एज इट इज मैं 5 इंटू 24 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 120 मिल जाएगा। तो देखिए सिंपल सा है, दिखा दिया मैंने आप लोगों को। सारे हम लोग को नंबर भी मिल गया, 1 2 3 4 5 मिल गए नंबर्स। और मैंने आप लोग को मल्टीप्लाई करके भी दिखा दिया कि देख सकते हो कि मैं ये जो है मल्टीप्लाई 5 से हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको आंसर इसका लिख देते हैं। मैं आप लोग को सारे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि हमें इस प्रैक्टिस सेट में और इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इधर मैं लिख देता हूँ 100, 105, 110, 115, 120 और 125। एक नंबर मैंने क्या ले लिया, थोड़ा ज्यादा ले लिया। ठीक है, चलेगा ऐसे भी। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी हम लोग को सेम टू सेम एज इट इज ऐसे ही दिया है, जैसे हम लोग को फर्स्ट था सेकंड था वैसे थर्ड भी वैसे ही है। क्या बोले हम लोग देखते हैं, राइट 5 3 डिजिट नंबर दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 10। देखिए हम लोग इधर पे 2 बोला था मल्टीपल्स, इधर 5 बोला है, अब इधर क्या बोला है 10। ठीक है, अब हमें ऐसे कोई भी नंबर 5 नंबर ढूंढने हैं जो 10 से क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखते हैं। अभी तक मैंने 2 ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखाया तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग को ये आंसर मिल रहा है। तो मैं इधर क्या लिखता हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। देखिए जो 100 होगा 10 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 10 के मल्टीपल्स में 100 है। ठीक है, 110, 120, 130, 140, 150, 160। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 10 के जो है 5 नंबर हम लोग को बोला, हम लोग ने 6 ले लिया है। तो आई होप आप लोग को ये 3 क्वेश्चंस जो थे उसको अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग ने इसमें क्या किया था। ठीक है, तो अगर आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 में
3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे जिसको हम लोग ने सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और मैंने इधर पे क्वेश्चन नंबर 3 भी लिख दिया है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे हम लोग ने ऑलरेडी लिख दिया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या दिया है, ठीक है। तो जैसे हम लोग ने वो क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन सॉल्व किए ना, 3 क्वेश्चन, वैसे सेम टू सेम जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी हमें वैसे ही करना है, ठीक है। क्या बोला है, राइट 5 नंबर दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ 3। हमें क्या बोला है, कोई भी ऐसे 5 नंबर हमें लिखना है जो वो 2 से भी मल्टीप्लाई हो और वो 3 से भी मल्टीप्लाई हो, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि अभी मैं सपोज ले लेता हूँ इधर पे 12 ले लेता हूँ, ठीक है। 12 अच्छा मेरे को बताओ आप लोग, मैं मतलब कि ठीक है 12 क्या 2 के टेबल में आता है, 2 इंटू 6 करूंगा तो 12 होगा, ठीक है। 12 3 के टेबल में भी आता है, 2 इंटू 4 करूंगा तो क्या होगा, 12 होगा। तो ऐसे नंबर हम लोग को ऐसे नंबर निकालना लिखना है 5 जो 2 के टेबल में भी आए और 3 के टेबल में भी आए। आप लोग देख सकते हो कि 2 के टेबल में भी 12 आता है, 3 के टेबल में भी 12 आता है। वैसे ही हम लोग को 5 नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जो 2 के टेबल में भी आए और 3 के टेबल में भी आए, ठीक है। तो आई होप आप लोग जो है ये क्वेश्चन समझ गए होंगे कि हमें ऑलरेडी मतलब कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें क्या निकालना है, 5 क्वेश्चन निकालने हैं, 5 नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखिए 2 के टेबल में 2 तो आता है बट 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 भी नहीं आता 3 में, 6 नंबर है जो देखो 2 इंटू में करूंगा 3 तो 6 होगा और 3 इंटू 2 करूंगा तो क्या होगा, 6 होगा। तो एक नंबर हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया, ठीक है। अब और कौन सा नंबर होगा, 6 और फिर देखिए अब डायरेक्ट होगा 12, ठीक है। 12 जो मैंने अभी लिया था, ठीक है। तो 2 इंटू में करूंगा 6 तो क्या होगा 12 और 3 इंटू में करूंगा 4 तो भी क्या होता है 12। तो हमें 12 भी एक नंबर मिल गया। अब 18, ठीक है। तो 2 इंटू में करूंगा 8 जो होगा, सॉरी 8 नहीं, 2 इंटू हम लोग करेंगे 9 तो होता है 18 और 3 इंटू 6 करूंगा तो 3 6 से क्या होता है 18 होता है, ठीक है। हमें 3 मिल गया। अब फोर्थ वाला 24, ठीक है। अब मैं करूंगा 2 इंटू 12 क्या होता है 24 और 3 इंटू 8 3 8 से क्या होता है 24, ठीक है। और जो लास्ट है वो क्या होगा 30, 2 इंटू 15 कितना होता है 30 और 3 इंटू 10 कितना होता है 30। तो देख सकते हो कि हम लोग को 5 नंबर्स मिल गए हैं जो 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको इधर पे आंसर लिख देते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट नंबर क्या है, 6 12 18 24 30, ठीक है। तो ये क्या था हम लोग का आंसर था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमें इसमें क्या करना था। हमें ऐसा कोई नंबर निकालना था जो 2 से भी मल्टीप्लाई हो और 3 से भी मल्टीप्लाई हो, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन में दिया क्या है, ठीक है। तो क्या बोला है, अ रिबन इज 3 मीटर लॉन्ग। एक रिबन है वो 3 मीटर क्या है, लॉन्ग है, मतलब 3 मीटर कितना है, बड़ा है, ठीक। अब क्या बोला है, कैन बी कट इनटू 50 सेंटीमीटर पीस, ठीक है। उस रिबन को हम लोग ने 50 सेंटीमीटर क्या किया, कट किया। अब क्या बोला है, हैव नथिंग लेफ्ट ओवर। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, 3 मीटर का एक रिबन है, ठीक है। 3 मीटर का एक लंबा सा रिबन है। अब उसको हम लोग ने क्या किया, 50 सेंटीमीटर से कट किया। उसके बाद क्या बोला है कि हमारे पास रिबन बिल्कुल भी नहीं बचा। तो हमें इसमें निकालना क्या है कि हम लोग कितने पीसेस में जो 50 सेंटीमीटर का रिबन काट रहे हैं जिससे कि हमारे पास रिबन कुछ भी मतलब कुछ नहीं बचा। पूरा रिबन जो है वो 50 सेंटीमीटर हम लोग ने उस रिबन को काट काट के यूज कर दिया, ठीक है। तो हमें बस निकालना है कि जो 50 सेंटीमीटर हम लोग ने कितने पीसेस काटे जिससे कि जो रिबन हमारे पास नहीं बचा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले तो आप लोग बता दूं कि हमें क्या बोला है,
3 सेंटीमीटर रिबिन बोला है, सॉरी 3 मीटर बोला है। तो आप लोग को जैसे कि हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसे करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें 1 मीटर कितना 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, हमें कितना बोला है 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर बोला है, तो मैं इधर लिखता हूँ 3 मीटर इज इक्वल्स टू 300 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या था हम लोग का, जो 3 मीटर दिया है, तो टोटल कितना 300 सेंटीमीटर है। अब 300 सेंटीमीटर में हम लोग ने कितना रिबिन काटा, जिसकी वजह से जो हमारे पास रिबिन जो है नहीं बचा। ठीक है, तो चलिए मैं इधर पे लिखता हूं। अब हम इधर पे लेते हैं कि हम लोग ने एक रिबिन जो है हम लोग का कितना 50 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं 1 रिबिन इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास 1 रिबिन है और टोटल हमारे पास कितने सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर है, और हमें पता है 1 रिबिन कितना है 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं 300 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 50 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग 300 को 50 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कितने पीसेस है, जिसकी वजह से जो रिबिन है वो कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इधर पे हम निकालते हैं। तो 300 डिवाइड बाय 50। ठीक है, आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं। ठीक, हम लोग को 3 मीटर से दिया है, जिसको हम लोग ने 300 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। एक रिबिन हमें पता है 50 सेंटीमीटर है, तो सिंपल से हम दोनों क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 में कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, अब 5 1 जा 5 और 5 6 जा क्या होता है 30। ठीक है, तो हमें पता चल गया 6 पीसेस। ठीक है, तो हम मैं इधर पे लिख देता हूं, इधर लिखते हैं हम लोग 6 पीस ऑफ रिबन कट into then they have nothing left over। ठीक है, तो हम लोग को इसका सॉल्यूशन मिल गया। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। ठीक है, उसके सारे सॉल्यूशन हम लोग ने निकाल लिया। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उससे समझते हैं, उसके बाद हम लोग उसका क्या सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, क्या बोला है, अ रिबिन इज 3 मीटर लॉन्ग, आई नीड 8 पीसेस ऑफ रिबिन ईच 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ मेनी सेंटीमीटर शॉर्टर इज द रिबिन देन द लेंथ आई नीड। ठीक है, देखिए हमें क्या बोला है कि हमारे पास 3 मीटर मतलब 3 मीटर लॉन्ग क्या है, एक रिबिन है। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि हमें 8 पीसेस चाहिए उस रिबिन का। ठीक है, जो 300 सेंटीमीटर जो 3 मीटर लॉन्ग जो रिबिन है, ठीक है, वो 3 मीटर लॉन्ग जो रिबिन है उससे हमें क्या चाहिए, 8 पीसेस ऑफ क्या चाहिए,
उस रिबिन को हम लोग को 8 पीसेस कट करने हैं, ठीक है। और हर एक रिबिन कितने सेंटीमीटर का चाहिए हमें, 40 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बोला है कि अगर मैं एक रिबिन 40 सेंटीमीटर का ले रहा हूं तो मुझे रिबिन कितना कम पड़ेगा, ठीक है। तो हमें वही निकालना है कि हमें कितना सेंटीमीटर रिबिन क्या है कम होगा, कितना हमें और जरूरत पड़ेगा रिबिन का, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है। तो मैं इधर पे लिखता हूं, हमें क्या, पहले हम मैं इधर पे लिख देता हूं 3 मीटर रिबिन कितना है, 3 मीटर रिबिन कितना, 300 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 मीटर कितना है, 3 मीटर होता है कितना, 300 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बोला है, हमें चाहिए 8 पीसेस और हमें एक मतलब एक रिबिन का कितना हमें 40 सेंटीमीटर दिया है। तो मैं इधर लिखता हूं 1 रिबिन इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें 1 रिबिन का कितना 40 सेंटीमीटर लेंथ दिया है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोला है, 8 पीस ऑफ रिबिन का कितना होगा, ठीक है। तो हमें अब हमें देखो, अब हमें 8 पीस जो हम लोग को रिबिन मतलब लगा लेना है, 8 पीसेस ऑफ रिबिन चाहिए, तो हमें पूछा है कि कितना कम होगा। तो ठीक, हम लोग को एक मीटर जो एक रिबिन है उसका एक मतलब कि उसका वो दिया है 40 सेंटीमीटर लेंथ दिया है, मतलब एक जो रिबिन होगा वो कितना, ईच रिबिन कितना होगा 40 सेंटीमीटर बड़ा होगा। तो हमें कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 1 से क्या करूंगा उसको, जो हमें वन रिबिन की जो वैल्यू दी है उससे क्या करूंगा, मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल, सपोज मैं दुकान पे गया और मैंने मुझे 10 बिस्किट्स चाहिए, ठीक है, 10 पैकेट ऑफ बिस्किट्स चाहिए। तो मैं पहले जो शॉपकीपर है उससे मैं क्या पूछूंगा कि 1 बिस्किट्स का कॉस्ट कितना है। तो वो बोलेगा 1 बिस्किट्स का कॉस्ट है 5 रुपीज, ठीक है। तो मैं उस 5 रुपीज को 10 बिस्किट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एग्जैक्टली मुझे पता चल जाएगा कि जो मेरा 10 बिस्किट्स का जो कॉस्ट है वो कितना होगा। अब मैं 5 into 10 करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा 50 रुपीज कितना है, 50 रुपीज होगा 10 बिस्किट्स का। तो वैसे ही हमें इधर पे क्या बोला है कि 8 पीस ऑफ रिबिन हमें चाहिए, और एक पीस एक जो पीस है मतलब कि एक रिबिन का जो 40 सेंटीमीटर क्या है लेंथ है, मतलब एक रिबिन कितना 40 सेंटीमीटर का चाहिए। तो मैं बस वही 40 सेंटीमीटर को 8 से क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूं 8 रिबिन इज इक्वल्स टू 40 इंटू में क्या करूंगा 8 करूंगा, ठीक है। तो अब मैं इसको 40 इंटू 8 कर रहा हूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 इंटू 0 0 और 4 8 जा 32, ठीक है। तो हमें मिल गया 8 रिबिन का, इधर मैं सेंटीमीटर लिख देता हूँ, ठीक है। 8 रिबिन इज इक्वल्स टू कितना हो गया 320 सेंटीमीटर क्या होगा, जो 8 रिबिन का लेंथ होगा, ठीक है। 8 रिबिन में कितने टोटल 320 सेंटीमीटर हमें लगेगा, ठीक है। और हमारे पास लेकिन टोटल है कितना, खाली 300 सेंटीमीटर का हमारे पास रिबिन है, लेकिन लग कितना रहा है हमें 320 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें जो 20 सेंटीमीटर रिबिन है वो क्या होगा कम पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इधर पे लिख देता हूं कि हमें कितना रिबिन वो पड़ेगा छोटा, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस करता हूँ 300 320 माइनस 300, तो इधर आ गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या था हम लोग का 20 सेंटीमीटर हमें क्या मिलेगा, जो रिबिन है वो जरूरत पड़ेगा। तो मैं इधर पे लिख देता हूँ आर रिबिन is shorter than the length is
20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या था हम लोग का इसका सॉल्यूशन। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें इसमें निकालना क्या था। हमें सिंपल सा क्वेश्चन दिया था और हम लोग ने इसका क्या सॉल्यूशन निकाल दिया। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। उसके बाद करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इस जो प्रॉब्लम सेट है 33 उसका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन नंबर 5 है, बस हमें देखना है और समझना है कि हमें इसमें क्या बोला है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। इस जो प्रॉब्लम सेट 33 है उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में कि इधर पे कुछ नंबर्स दिए हैं। ठीक है, हमें चेक करना है कि वो 2 के टेबल में, 5 के टेबल में और 10 के टेबल में आते हैं या नहीं। अगर आते हैं तो हमें बस क्या करना है, टिक करना है। अगर नहीं आते तो हमें क्रॉस करना है। अगर आते तो क्या करना है, टिक करना है। बस हमें इतना ही करना है। तो बस हम लोग उसको चेक करेंगे कि कौन सा टेबल 5 में, जो कौन से नंबर है वो 2 में आते हैं, कौन से 5 में आते हैं और कौन से 10 में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आंसर इसका निकालते हैं। ठीक है, पहला क्या बोला है मैं 15, तो 15 2 के टेबल में नहीं आता है। 15 तो नहीं आता, 16 आता है 2 के टेबल में, बट 15 नहीं आता। 5 के टेबल में 15 आता है, जी हाँ 5 के टेबल में 15 आता है। तो मैं उधर पे क्या कर देता हूँ, टिक कर देता हूँ कि हाँ ये सही है। इधर पे मैंने क्रॉस कर दिया, मतलब कि इसमें 2 के टेबल में जो 15 है वो नहीं आता है। अब थर्ड हमें क्या बोला है 10, तो 10 में भी 15 नहीं आता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जो थर्ड सेकंड वाला क्या बोला है 30 बोला है हमें। तो 30 हमें देखते हैं 2 के टेबल में आता है, हाँ 30 2 के टेबल में आता है। ठीक है, 30 5 के टेबल में भी आता है और 30 10 के टेबल में भी आता है। 5 इंटू हम लोग 15 करेंगे तो 30 होगा, 5 6 30 होता है और 10 3 30 होता है। ठीक है, तो ये था सेकंड का। हम लोग करते हैं थर्ड। तो थर्ड में क्या बोला है 34 2 में आता है, हाँ 34 2 में आता है। 34 5 में आता है, नहीं 34 5 में नहीं आता है और 34 10 में भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्या था इसका सॉल्यूशन। अब क्या बोला है 46 भी 2 में आता है, 5 में नहीं आता है और 10 में भी नहीं आता है। ठीक है, अब क्या बोला है 55, तो 55 2 में तो नहीं आता है और 5 में आता है, 5 में हम लोग टिक कर देंगे, 10 में नहीं आता है। ठीक है, अब 63 तो हमें लगता है कि 63 2 में भी नहीं आता है, 5 में भी नहीं आता है और 10 में भी नहीं आता है। ठीक है, अब क्या बोला है 70, तो 70 तो 2 में आता है, 5 में भी आता है और 10 में भी आता है। अब क्या बोला 84, तो 84 आप लोग देख सकते होंगे 84 खाली 2 में आता है, 5 में नहीं आता है और 10 में भी नहीं आता है। तो आप लोग देख सकते होंगे कि बस हमें देखना है और क्रॉस या राइट, मतलब राइट या रॉन्ग करना है। ठीक है, कितना सिंपल है और कितना आसान है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। हमें कुछ नंबर दिए थे, हमें चेक करना है कि वो ये सब टेबल में 2 में 5 में या 10 में आता है या नहीं है। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो फ्रेंड्स, हम लोग का जो प्रॉब्लम सेट 33 क्या होता है यहाँ पे फिनिश होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। और अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।